अब एक दिन प्रवक्ता मांगेंगे, उसके बाद एक दिन नीचे जाएगा, लेकिन जिस दिन कार्यकर्ता मांगने लगेंगे, वो मांग उस दिन जनता मांगने लगेगी, उस दिन सरकार को चुनना कि जब गठबंधन किए थे तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये रखना चाहिए था, तो उस समय आपको ख्याल रखना चाहिए। इसलिए ये कहना है कि वहाँ पर प्रशासन जो है, प्रशासन को जितना सक्रिय रहना चाहिए और जितना एक्टिव रहना चाहिए, और इसके लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेवार है। देखिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस बात को लेकर के लगातार जो है मांग हो रही है। एक तरफ जहां जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस बात को लेकर के मुहिम चलाते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, देश के प्रधान बिहार पर दे विशेष ध्यान। इसको लेकर के जेडीयू जब मांग कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी तो कह रहा है कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की जरूरत नहीं है। हम इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। हमारे साथ आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे। विद्यापति जी, क्या लगता है, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग हो रही है, क्या लगता है कि बिहार को मिल पाएगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? देखिए, विशेष राज्य का दर्जा का मांग माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मांग जो है, ये मांग तो सही है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने से कई बिंदुओं पर रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे कर में रिलैक्सेशन मिलता है, उद्योग लगाने में कई जो सिंगल विंडो पर काम होता है, फिर कई बिंदुओं पर उसका लाभ मिलता है जो सीधे समाज में जो बेरोजगारी है उससे जुड़ता है, और युवाओं के लिए जो बेरोजगारी है उसके लिए वो मांग जो है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए भी कहा जाए तो ये मांग कहा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए एक गठबंधन के तहत, और उस गठबंधन के तहत कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए था कि जिस समय आप गठबंधन कर रहे थे उस समय ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आना चाहिए था कि ये जो मांग है इसको आपको मानना होगा। तो भाई, ये कैसा गठबंधन है जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना? इसका मतलब गठबंधन जो है जातीय आधार पर हुई। और गठबंधन तो मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि जो भी ये गठबंधन है, ये सब जातीय एनालिसिस कैलकुलेशन के आधार पर, वोट बैंक की राजनीति करने के आधार पर ये एनालिसिस हो रहा। इसलिए ये जो मांग है, आज मुख्यमंत्री मांग रहे थे, अब मांगते मांगते थक गए, तो फिर माननीय मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव जी, उन्होंने मांग रखा है। अब एक दिन प्रवक्ता मांगेंगे, उसके बाद एक दिन नीचे जाएगा, लेकिन जिस दिन कार्यकर्ता मांगने लगेंगे, वो मांग उस दिन जनता मांगने लगेगी, उस दिन सरकार को झुकना होगा। इसलिए यह मांग पॉलिटिकल बन के रह गया है। नहीं, एक बात समझ से परे है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आखिर केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, बिहार में भी है, केंद्र में भी मोदी की सरकार है, तो नीतीश कुमार आखिर मांग किससे रहे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? डबल इंजन की तो सरकार है ही नहीं, ये कहना उनका जहाँ तक लाजमी है, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है ना कि आप जो है कि जब गठबंधन किए थे तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये रखना चाहिए था, तो उस समय आपको ख्याल रखना चाहिए था कि हम इस मांग को आज जो रख रहे हैं उस समय कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में रहता, तो ये विषय ही नहीं उठता। तो यानी कि गठबंधन का आधार जो है वो बस यूं ही एक कोई आधार के बिना गठबंधन हुआ है ये। क्या लगता है, मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान पर भी निकले हुए हैं। आज मधेपुरा में उनका कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जीविका दीदियों से संवाद करेंगे, बिहार में हुए विकास पर चर्चा करेंगे। आपको लगता है समाज सुधार पाया है बिहार के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में? देखिए, समाज सुधारना समाज को, वो हर लोग अपना मैसेज देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाज सुधार के लिए अगर कोई प्रयास किया है तो ये सराहनीय है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो आचरण में आ जाता है, जो चीज़ आचरण में आ जाती है तो अच्छा है। समाज सुधार का तो शायद आज आखिरी दिन होगा, और वो तो परिणाम तो क्या कहा जाए इस समाज सुधार यात्रा के विषय में। ये तो जब कहा जाए कि जब जो इन्होंने शराबबंदी का कानून बनाया, कानून बनाने के कारण कानून अव्यावहारिक जब लगने लगा, तो इन्हें महसूस जब हुआ कि नहीं, ये कानून में कुछ कमियां, कुछ खामियां रह गई है, इसे तो सुधारने की भी ज़रूरत है, तो ये उस पर थोड़ा पर्दा डालने के लिए समाज सुधार की यात्रा पर निकले हैं, और कोई विशेष बात नहीं। भागलपुर में जोरदार बम ब्लास्ट हुआ, 14 लोगों की अब तक मौत हो गई, जांच चल रही है, क्या कहेंगे आप?
देखिए, भागलपुर में इससे पहले भी इस तरह की घटना हुई है, जैसा कि मुझे याद है। और भागलपुर एक सेंसिटिव जगह है और जहाँ पर हमेशा सांप्रदायिक वातावरण भी, कई बार वहाँ दंगा भी हुआ है। इसलिए ये कहना है कि वहाँ पर प्रशासन जो है, प्रशासन को जितना सक्रिय रहना चाहिए और जितना एक्टिव रहना चाहिए, और इसके लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेवार है कि वहाँ पर की व्यवस्था, जो सेंसिटिव जगह है वहाँ पर सरकार को पूरी निगरानी रखनी चाहिए और विशेष व्यवस्था के तहत वहाँ पर ख्याल रखना चाहिए कि वहाँ इस तरह का कोई घटना न हो, और जो आपराधिक गतिविधि है उस पर विशेष ख्याल प्रशासन को रखना चाहिए और सरकार को उसकी निगरानी करनी चाहिए। ये कहीं न कहीं सरकार का भी पार्ट ऑफ फेल्योर है। चलिए, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी हमारे साथ जुड़े थे और देखिए, भागलपुर में हुए बम ब्लास्ट को लेकर भी विद्यापति चंद्रवंशी ने साफ तौर पे कहा कि सक्रियता की जरूरत है। भागलपुर में बम ब्लास्ट पहले भी हुए थे, लेकिन पुलिस की तरफ से कार्रवाई में काफी देर हो जाता है। प्रशासन को सक्रिय होने की जरूरत है। तमाम मुद्दों पर जवाब दे रहे थे विद्यापति चंद्रवंशी। आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहे। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।